viewers, I am Preeti, your host and educator, and you are watching Easy Way to Learn with Preeti. Today we are going to discuss about the very important tense, that is past indefinite tense. अक्सर आपने घरों में छोटे बच्चों को जो है बहुत बार स्टोरी के लिए जिद करते हुए सुना होगा कि स्टोरी सुनाइए। रात के टाइम वो स्पेशली जिद करते हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारी मम्मियाँ होते हैं या फिर जो भी बड़े हैं घर में, दादा हैं या किसी किसी के फादर भी, अपने मन से कुछ भी कहानियाँ सुना देते हैं। या बहुत बार आपने जो है बुक्स में स्टोरी रीड किया है। तो स्टोरी जो है, हम मोस्ट ऑफ टाइम जो स्टोरी जो राइटिंग होता है या टेलिंग होता है, दैट इज ऑलवेज इन पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे यूनिक भी है ये। जितने भी मैंने आपको टेंस बताए थे कि एक जो फादर है हमारे, उसके हमने 3 सन्स के बारे में डिस्कस किया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इन तीनों के आगे सब पार्ट्स होते हैं 4 उनको उनके मैंने नाम बताए थे। और आज हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस को ही डिस्कस करने जा रहे हैं और उसको जो है बहुत ही अच्छे से जो है हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं। एक छोटी सी इंसिडेंट मुझे याद आया कि मैंने जब अपना एमए इंग्लिश कंप्लीट किया था, उस टाइम पे मैंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया था। तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करने का मेन रीज़न क्या था कि मुझे लगता था कि मेरी क्वालिफिकेशन तो काफ़ी हो चुकी है, उसके बावजूद जो है मेरी इंग्लिश इम्प्रूव नहीं हो पाई है। और मतलब मेरे माइंड में भी हमेशा सेम वही डाउट्स, क्वेश्चंस, या फिर आप ये लगा लीजिए कि मैं एक जो हर कोई एक्सक्यूज़ ढूंढता है कि मेरे पास माहौल नहीं है, एटमोसफेयर नहीं है, नोबडी यूज इंग्लिश विद मी, किसके साथ मैं इंग्लिश बोलूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस और हमेशा बातें मेरे माइंड में भी आते थे। तो इस वजह से मुझे अपना जो है इंग्लिश पे पकड़ मजबूत करने के लिए, अपनी इंग्लिश को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैंने भी इंग्लिश स्पीकिंग ज्वाइन किया। बट वहाँ पर क्या हुआ था, जो जैसे ही हमने जाना स्टार्ट किया था 1 2 3 4 कंटिन्यू 1 वीक तक जो है हमें रूल्स राइट डाउन करवाए गए थे। रूल्स राइट डाउन करवाते गए। उसके बाद जैसे ही हमने जो है कुछ टाइम तो हम वेट करते हैं, न्यू स्टूडेंट होते हैं, तो उसके बाद मैंने पूछा था उनसे कि आप जो है हमारा प्रैक्टिस सेशन जो है वो प्रैक्टिस के लिए, यानी हम जो है जैसे जीडी हम करते हैं, ग्रुप डिस्कशन है, या फिर जिस भी वे से आप इंग्लिश हमारी इन्फ्लुएंस करेंगे, उस कोर्स को कब स्टार्ट करने वाले हैं। तो उनका आंसर सुन के मैं बड़ी शॉक्ड हो गई थी। उन्होंने आंसर दिया था कि जो हमारा अभी रिटन जो रूल्स रिटन होंगे उसके कुछ टाइम के बाद, यानी कुछ महीनों के बाद हम जो है प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि मतलब अब हम रिटर्न करेंगे, उसके बाद हम लर्निंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे कुछ महीनों के बाद। तो मैं खुद हैरान थी कि इस तरीके से तो मैं उस टाइम तक, जब भी हमारा रिवीजन है या जो लर्निंग प्रैक्टिस है, उस टाइम तक मैं जो रिटर्न कर रही हूँ उसको भूल जाऊंगी। यानी मेन कहने का मकसद क्या है कि जब भी हम कुछ भी राइट डाउन करते हैं या कुछ भी स्टार्ट करते हैं, उसको साथ के साथ प्रैक्टिस में लेकर आइए। उसको अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ टाइम के बाद वीडियो को देखूंगा या वीडियो को पॉज करके मैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लूँगा, दैट इज़ मिथ। एक जो अपने आप को समझाने वाली बात हो जाती है। जब भी आप कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसको साथ के साथ प्रैक्टिस में लेकर आइए। इसी तरीके से जो है आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए जो भी मैं करवा रही हूँ, उसके अलावा आप बाद में वीडियो देखने के बाद भी कम से कम 50 से 60, 70, 80 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका जो टॉपिक है वो इम्प्रूव होगा। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड विद बिफोर स्टार्टिंग सेम जो मैं प्रॉमिस आपसे, एक प्रॉमिस मैं करती हूँ और एक प्रॉमिस आप करेंगे कि एक तो वीडियो को स्किप करके देखने के बजाय एंड तक बने रहेंगे, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको लाइक कीजिए। और अगर सेकंड प्रॉमिस मेरा है कि मैं आपके जो भी टेंस से रिलेटेड डाउट्स हैं, प्रॉब्लम हैं, उनको मैं टोटली क्लियर करके आपकी जो इंग्लिश टेंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारी इंग्लिश में 70 to 80% जो ग्रामर है या इंग्लिश जो है वो टोटली बेस्ड होती है टेंस पे। तो आपको अगर टेंस अच्छे से आ जाते हैं, डेफिनेटली यू विल स्पीक गुड इंग्लिश। तो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप टेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए,
मैं आपके लिए आपका डाउट क्लियर करने के लिए इस टॉपिक से रिलेटेड हर तरीके से जो है कंसेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो फिर द बोर्ड एवरीबॉडी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। जनरली हम इसकी जो पहचान करते हैं, ता था, ते थे, ती थी या आ ए ई इस तरीके की साउंड आती है। जैसे मैं आया, मैंने खाया, वह नाचा, वो कूदी, उसने तोड़ा। तो इस तरीके की आ ए ई की जो साउंड आती है जिस भी सेंटेंस के एंड में, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी जनरल जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस V2 और ऑब्जेक्ट। यस, V2 आएगा यहाँ पर, यानी वर्ब सेकंड फॉर्म। V2 जो है इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट रूल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसा जो है किसी भी टेंस में नहीं होता, इकलौता यही ऐसा टेंस है जिसमें जो आपका वर्ब सेकंड फॉर्म आती है। और स्टोरी टेलिंग के लिए भी आप इस तरीके के टेंसेस को यूज करते हैं। V2 सब्जेक्ट प्लस V2। जैसे संयम दुखी था, संयम वाज सैड, हम खेले, वी प्लेड, वह बीमार था, ही वाज इल, वह कूदी, सी जंप। तो यहाँ पर हमने जो है सेकंड फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म को यूज किया है। ये देखिए, ये जो है आपको वर्ब का मैंने पूरा एक लॉन्ग वीडियो बनाई हुई है वर्ब के ऊपर। इसमें बेस फॉर्म है हमारी सेकंड फॉर्म जो V2, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम थर्ड फॉर्म V3 बोलते हैं। गो, वेंट, गोन, इस तरीके से डू, डिड, डन, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। इस तरीके से जो है आप सबसे पहले, यानी टेंसेस को करने से पहले सबसे मेन आपको वर्ब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वर्ब अगर आपको आती है, यू कैन इजिली मेक एवरी टाइप ऑफ टेंसेस। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है यहाँ पर। देखिए, भूतकाल में हुई किसी भी क्रिया के लिए, भूतकाल यानी पास्ट में जो भी आपका एक्शन हो चुका है उसके लिए हम जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। ही किल्ड अ स्नेक, उसने एक सांप मारा, उसने एक सांप मारा। वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल, हमने स्कूल में इंग्लिश सीखी। वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल, वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल। इसी तरीके से और एग्जांपल करते हैं। यस, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी, मेरे अध्यापक ने सिखाया। ये एग्जांपल्स हैं कुछ हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस बोल सकते हो आप, मेरे अध्यापक ने सिखाया। तो एंड में क्या आया? या। आ की साउंड आ रही है, मेरे अध्यापक ने सिखाया। माय टीचर। अब सिखाया, सिखाना क्या होता है? लर्न। तो सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? लर्न। सॉरी, लर्न होता सीखना, टोट, टीच, टोट। माय टीचर टोट। मैं घर पर रुका। आई स्टेड। स्टे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म स्टेड। आई स्टेड एट होम। मैं घर पर रुका। हीरो का रोल किसने निभाया? हु प्लेड। प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म प्लेड। हु प्लेड द रोल ऑफ हीरो। हीरो का रोल जो है किसने प्ले किया? हमने कॉफी पी। वी ड्रैंक। ड्रिंक जो है फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म आएगी। वी ड्रैंक कॉफी। नेक्स्ट है, राधा ने साड़ी खरीदी। राधा ने साड़ी खरीदी। राधा फर्स्ट फॉर्म बाय होती है, तो बाय की क्या हो जाएगी? बोट। राधा बोट आ साड़ी। मैंने लिखा। अब आई राइट, तो मैं लिखता हूं, और आई रोट, मैंने लिखा, या मैंने लिखा। इस तरीके से जो है ये हमारे पास सिंपल टेंस के एग्जांपल्स है। ये देखिए, वो था हमारा पास सिंपल का एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव यानी नाम से ही पता चल रहा है, नेगेटिव का मतलब होता है नोट वाले सेंटेंसेस। अब इसमें क्या ट्विस्ट आता है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आता है डिड। अब ये डिड कहाँ से आया? देखिए,
अभी हमने पास्ट टेंस में क्या किया, V2 किया है, वर्ब सेकंड फॉर्म, ये भी V2 ही है, लेकिन ये किसकी V2 है, डू, डिड, डन, इस तरीके से हमने किया हुआ है वर्ब को, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द डू, सेकंड फॉर्म है डू की, सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड के साथ हमेशा V1 आता है, V1 यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव में रहेगा, इंट्रोगेटिव में क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव में मैंने पहले भी बताया आपको, जो हेल्पिंग वर्ब है दैट विल कम फर्स्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे हमारे, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल किए हैं उन्हीं को आप यहाँ पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी ले सकते हैं। नेगेटिव में देखिए, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया, तो ये सिंपल को ही हमने इसका नेगेटिव बनाया तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन मैंने करवाया था डिडंट। ये कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह के होते हैं और इनको हम यूज भी करते हैं। आई डिडंट ईट फूड, या मील भी लिख सकते हैं आप, आई डिडंट ईट फूड, इसी को नेगेटिव में बनेंगे करेंगे तो डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड। तो इस तरीके से जो है हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आगे हम करते हैं और एग्जांपल भी कर लेते हैं हम, जैसे क्लास में जनरली जो है बच्चों के जब भी कोई कंप्लेन होती है तो बच्चों का सेम आंसर होते हैं, मैंने नहीं किया ये, मैंने बेंच नहीं तोड़ा, मैंने बेंच नहीं तोड़ा। जैसे क्लास में या स्कूल में जनरली जो है बच्चे इस तरीके की शरारतें तो करते ही रहते हैं, और जब वो शरारत करते हैं तो कुछ ना कुछ स्कूल प्रॉपर्टी को भी कभी कभी नुकसान पहुंचा देते हैं उनकी शरारत, तो वहां पर बच्चों का सेम रिप्लाई होता है, मैंने बेंच नहीं तोड़ा, आई डिडंट ब्रेक द बेंच या ब्रेक द डेस्क, आई डिडंट ब्रेक द डेस्क। इसी को आप इंट्रोगेटिव में करेंगे, डिडंट ब्रेक द बेंच, डिडंट ब्रेक द डेस्क। इस तरीके से जो है आपके नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, एंड मोस्ट ऑफ टाइम जो है आपने डिड को यूज करते हुए देखा इन क्वेश्चन आस्किंग। क्वेश्चन आस्किंग में जहां डिड आ जाता है, डिड से कोई भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, देयर, ये याद रखने वाली बात है, देयर वी ऑलवेज राइट द आंसर इन पास्ट सिंपल टेंस। वहां आपको पास्ट जहां भी डिड से स्टार्ट होने वाला कोई भी क्वेश्चन है तो वहां आप क्या करेंगे, V2 और हेड प्लस V3, इस तरीके से जो है हम आंसर देते हैं, यानी पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम आंसर रिप्लाई करते हैं जहां डिड से कोई भी क्वेश्चन आस्क किया जाता है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं। अब नेक्स्ट करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यस, लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं हम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। देयर इज वन डिफरेंस बिटवीन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट में फॉर कंप्लीटेड एक्टिविटी, यानी जो एक्शन है, जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई है। एंड फॉर कॉन्टिन्यूअस, फॉर कॉन्टिन्यूटी इन द पास्ट, यानी लगातार हो रहा है वो काम। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस V1 और ING देन ऑब्जेक्ट। ये ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पर नेगेटिव में कोई भी अलग से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा। इट मीन्स आपका सेम रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जैसे अगर हम बात करें, कोई एग्जांपल लेते हैं, वह कमरे में आया, वह कमरे में आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही केम इनटू द रूम,
he came into the room. ये आ गया हमारा indefinite tense, वह कमरे में आया। अब हम आगे अगर इसी सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहे तो इसी को कंप्लीट कर सकते हैं, या अगर अलग से लिखना चाहे तो अलग से भी लिख सकते हैं। वह कमरे में आ रहा था, he was coming, या वह कोई काम कर रहा था, कुछ भी लिख सकते हैं। he was writing an application। बस इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए हमारा जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था उसमें कर रहा है, कर रहे हैं, कर रही है, ये आया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर रहा था, कर रहे थे, कर रहे हैं, सॉरी कर रही थी। इस तरीके से आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, ठीक है। और एग्जांपल करते हैं। यस, लुक हियर द सम एग्जांपल्स आर रिटन। मैं 8 बजे तक नोवेल पढ़ रही थी। I was reading novel till 8 o'clock भी लिख सकते हैं आप, या since 8 o'clock भी लिख सकते हैं, तो till लिखेंगे हम यहाँ पर I was reading novel till 8 o'clock या 8 AM, 8 o'clock लिखेंगे क्योंकि AM PM का कुछ भी मेंशन नहीं है। I was reading novel। नेक्स्ट है वे मूवी का मजा ले रहे थे। दे वर, दे के साथ वर आ जाएगा क्योंकि दे जो है हमारा दे वर enjoying मूवी का एंजॉय ले रहे थे, they were enjoying मूवी। वह शिकायत कर रहा था, he के साथ वो जा जाएगा, he was complaining, yes he was complaining। सेम इन्हीं को आप नेगेटिव में लिख सकते हैं, इन्हीं का नेगेटिव कर लेते हैं। देखिए I was reading novel till 8 o'clock, तो यहाँ पर हम लिखेंगे I was not, I wasn't भी लिख सकते हैं, I was not reading novel। आगे का सेंटेंस जो है सेम रहेगा, novel till 8 o'clock। इसी को इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। देखिए अभी एक बार नेगेटिव करते हैं, they were not enjoying मूवी, वे मूवी का एंजॉय नहीं ले रहे थे। he was not complaining। यस, इस तरीके से जो है ये हमने नेगेटिव बनाया है, इसी को इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं हम। इंट्रोगेटिव में आपका हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, वो जाए रीडिंग नोवेल। यहाँ पर हम जो है सेंस भी इसी तरीके से रखेंगे, वो जाए रीडिंग नोवेल टिल 8 o'clock। they were not enjoying movie, were they enjoying movie? क्या वो मूवी का एंजॉय ले रहे थे? were they enjoying movie? He was not complaining, was he complaining? इस तरीके से जो है हमारा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, जो पास्ट में प्रोग्रेस में चल रहा है, यानी आपके आप जिस टाइम पे बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एक्शन जो है वो कंटिन्यू हेल्ड हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। पास्ट प्रोग्रेसिव एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग एज at some point of time in the past when another event took place। कई बार जो है
दूसरा काम हो रहा होता है उस टाइम पे भी ऐसा होता है। इस तरीके के सेंटेंस कैसे करते हैं हम? यस, जैसे मैंने अभी बोला था, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर व्हेन ही केम, यानी जब वो आया तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। यानी एक साथ आपके दो एक्शन भी हो सकते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। पास्ट में जो है एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, उसी टाइम पे दूसरा एक्शन हुआ, तो ऐसे टाइम के लिए भी हम जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे। और कुछ एडवर्ब है हमारे, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस में करवाई थी, सेम एज हियर, ऑलवेज और कॉन्टिन्यूली। ऑलवेज और कॉन्टिन्यूली जो है हमेशा यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे वो हमेशा कंप्लेन करता है, वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है, तो हाँ ये हैबिट है उसकी। ही was always complaints, always complaints, ये हमारा जो है सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ही वॉज ऑलवेज मेकिंग कंप्लेंट्स भी हो सकता है। लुक एट द बोर्ड एवरीबडी। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट यानी परफेक्ट, ऑलरेडी परफेक्ट है ये अपने आप में ही। इसमें जो है V3 आता है हमेशा ही, जो भी आपका परफेक्ट टेंस रहेगा सभी में V3 आता है, ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। सभी में जो है V3 आएगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर। ऐसी क्रिया जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले और निश्चित समय तक पूरी हो चुकी है, यानी भूतकाल में, भूतकाल यानी पास्ट में ही किसी निश्चित समय से पहले या निश्चित समय तक पूरी हो चुकी है। कैसे? एग्जाम्पल है इसका कि डॉक्टर आने से पहले रोगी मर चुका है। डॉक्टर आने से पहले होता है कभी कभी ऐसा, इंडिया में तो बहुत होता है कि कभी कभी जो डॉक्टर आते हैं तब तक जो है काम हो चुका होता है, रोगी मर चुका था। तो इसको कैसे बनाएंगे हम? द पेशेंट had died, it's very important, the patient had died, the patient had died, ये हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। बिफोर आने से पहले ना, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, या डॉक्टर रीच्ड भी बोल सकते हैं आप, कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले या आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, अब क्या फायदा है ना। नेक्स्ट एग्जांपल एक और कर लेते हैं कि जब तक मैं बाहर गया बारिश रुक चुकी थी। मेरे बाहर जाने से पहले, मेरे बाहर जाने से पहले जो है बारिश रुक चुकी थी, बारिश रुक चुकी थी। तो इस तरीके के जो एक्शन हैं उनके लिए हम कैसे यूज करेंगे? द रेन had stopped, the rain had stopped before I went out, before I went out, मेरे बाहर जाने से पहले जो है बारिश रुक चुकी थी। इसकी सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन रहेगी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, यानी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। हेड के साथ ऑलरेडी जो है V3 आता है, हमेशा से ध्यान देने वाली बात है ये, हेड के साथ ऑलवेज कम V3, ओके। और भूतकाल की किसी अपूर्ण इच्छा, भूतकाल की कोई भी आपकी एक ऐसी इच्छा है जो कि मतलब अपूर्ण रह गई है, पूर्ण नहीं हो पाई है, ऐसी इच्छा के लिए, ऐसी डिजायर के लिए, ठीक है। पास्ट की कोई भी इस तरीके की आपकी जो है अनफुलफिल्ड कंडीशन है, जैसे इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट, कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम जरूर पास होते। इफ यू हैड कम इन टाइम वी कुड हैव मेट हिम, कि अगर आप पहले आ जाते तो हम उससे जरूर मिल पाते।
तो इस तरीके के जो है काफी सेंटेंस आते हैं। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन को अभी एक बार फिर कर लेते हैं। अनफुलफिल्ड का मतलब होता है जो पूर्ण नहीं हुई है, अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए अगर तुमने सख्त मेहनत की होती, वैसे भी कहा जाता है ना परिश्रम का फल मीठा होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है, की होती तो तुम जरूर पास हो गए होते। ये होता ही है, सबके साथ ही होता है। जैसे एग्जाम कंप्लीट करते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो ये तो ऑटोमेटिकली जनरल सा आपका एक जो है जनरल इंस्ट्रक्शन आप सबके मुंह से सुनते रहते हैं, आपके बड़े भी बोलते रहते हैं, आपके टीचर्स भी बोलते रहते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, यानी वर्क हार्ड करना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम वर्कड हार्ड लिखेंगे तो ये पास्ट सिंपल बन जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यानी ये हमने अभी बताया ना भूतकाल की किसी अपूर्ण इच्छा को हम या अपूर्ण स्थिति को हम शो कर रहे हैं। तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड, तो आप जरूर से भी जरूर पास हो जाते। ये लाइफ का जनरल फंडा है, एक जो आप बोलते हैं ना कि गीता में भी दिया गया उपदेश है ये, कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल दिया मिलता है। आप हार्ड वर्क करेंगे, डेफिनेटली यू विल विन, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आपको सफलता जरूर से भी जरूर मिलती है। आप कहीं पर भी रिटर्न कर सकते हैं इस रूल को। तो ये हमारा सिंपल हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी को हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं। इफ यू हैड नोट, इफ यू हैड नोट मतलब नोट ही लगाना है सिर्फ, कि आपने अगर सख्त मेहनत नहीं की तो। इफ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड, नहीं की होती तो। ठीक है, इस तरीके से आता है। जैसे हम जनरली लिखते हैं ना कि द रेन हैड स्टॉप्ड, द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड, द रेन हैड, अब तो आजकल बारिश का ही सीजन चल रहा है तो रेन से रिलेटेड सेंटेंस करते हैं। द रेन हैड नॉट स्टॉप्ड, कि बारिश नहीं रुकी थी। इसी को इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, हैड द रेन स्टॉप्ड, हैड द रेन स्टॉप्ड, क्या बारिश रुक चुकी थी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने किया था चुका है, चुके हैं, चुकी है। यहां पर क्या आ जाएगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये हिंदी में पहचान है इसकी कि काम ऐसा हो चुका था। अभी नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस करेंगे हम, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें क्या जनरल रूल याद रखने वाली बात है आपके लिए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए एक बात याद रखिए हमेशा, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी हमारा पास्ट हमें मैंने बताया था ना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या आया था हमारा हेड, तो हेड हमारी हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैड बीन आ जाएगा, बस सब इनके साथ हैड बीन। कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस में हम करते हैं V1 प्लस ING, तो वही रहेगा सेम फंडा, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस टाइम के लिए और आ जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम टाइम भी देते हैं। टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस और फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। यस, टाइम के लिए सिंस और फॉर जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताया था, सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम एंड फॉर इनडेफिनेट, यानी जहां आपका फिक्स्ड टाइम आ जाए, जैसे आपके कुछ ईयर्स आ जाएं या जनवरी फरवरी वीकडेज हैं, इनके साथ हमेशा हम सिंस लगाएंगे। फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए होता है कि 2 दिन से ऐसा कर, कौन से 2 दिन भाई,
2 घंटे से कर रहा है, कौन से 2 घंटे से काम हो रहा है। इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। लुक एट द बोर्ड एवरीबॉडी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट, यानी पास्ट का एक्शन आपने डिस्क्राइब करना है, विच हैड बिगन, जो शुरू हुआ था, एंड वाज गोइंग, और कंटिन्यू चल रहा है ये, ठीक है, ऑन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। पास्ट में ही जब तक कोई और काम नहीं हो रहा होता है तो तब तक वो कंटिन्यू ही चलता ही रहता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, चाहे आपका सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। तो सो इजी इट इज, वह 1 घंटे से खाना पका रही थी, वह 1 घंटे से, लग ही जाता है इतना टाइम तो, है ना। शी हैड बीन कुकिंग। अब देखिए 1 घंटे से है, शी हैड बीन कुकिंग, लेकिन वो 1 घंटा कौन सा है भैया, सुबह का है, शाम का है, दिन का, कुछ नहीं पता। शी हैड बीन कुकिंग फॉर 1 आवर, शी हैड बीन कुकिंग फॉर 1 आवर। तो यही नहीं क्लियर है कि कौन से 1 घंटे से पढ़ा रही है, कौन से 1 घंटे से वो खाना पका रही है, सिखा रही है, कुछ भी है, कोई भी एक्शन है जो 1 घंटे से हो रहा है, बट नो डाउट नो क्लियरेंस कौन से 1 घंटे से हो रहा है। किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, द फार्मर्स जोत रहे थे, यानी प्लूरल है ये, द फार्मर्स, बट नो प्रॉब्लम, प्लूरल है या सिंगुलर दोनों में ही हैड आएगा। द फार्मर्स हैड बीन प्लगिंग होते हैं खेत जोतना, हैड बीन प्लगिंग द फील्ड को जो है जोत रहे थे वो। अब सुबह से है, सुबह शाम के लिए हमेशा सिंस आता है, नाइट डे कुछ भी आ जाए आपका, सिंस मॉर्निंग। द फार्मर्स हैड बीन प्लगिंग द फील्ड सिंस मॉर्निंग। टेलीफोन 10 मिनट से बज रहा था, टेलीफोन जो है वो 10 मिनट से बज रहा था, उठाया क्यों नहीं। टेलीफोन हैड बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स लिखेंगे हम। अब वो ये क्लियर नहीं पता है कौन से 10 मिनट से बज रहा था, सुबह के, दोपहर के, शाम के, कौन से 10 मिनट से बज रहा था ये क्लियर नहीं है, तो 10 मिनट से 4 आएगा। जहां पर आपका टाइम क्लियर नहीं है वहां पर हम क्या डालेंगे, 4। द टेलीफोन हैड बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। तो दीज आर, ये हमने सिंपल एफर्मेटिव किया है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। इसी को हम नोट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे नोट, देखिए यहाँ पर हम एग्जांपल करते हैं। नोट का सिंपल फंडा है, सिर्फ आपको हेड के साथ जो है नोट लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है, सी हैड नोट बीन, इस तरीके से, सी हैड नॉट बीन कुकिंग, मैं नहीं पका रही थी, सी हैड नॉट बीन कुकिंग फॉर एन आवर। अब इसी का इंट्रोगेटिव बना देती हूं मैं। हैड से बीन, यहां पर देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, देन सब्जेक्ट आया है, उसके बाद बीन लगाया है हमने, ये ध्यान देने वाली बात है। हैड से बीन कुकिंग, आगे का जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगा, कुकिंग फॉर, सिंस या फॉर एन आवर। अब ये किस तरीके से रीड करेंगे हम, हैड से बीन कुकिंग फॉर एन आवर, हैड से बीन कुकिंग फॉर एन आवर, यानी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही इसको रीड भी करना है, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन आस्किंग वाले सेंटेंसेस की। यूज स्पेशली यूज फॉर स्टोरी राइटिंग, जो आपका राइटिंग सेक्शन आता है उसमें भी आप जो है इस पास्ट टेंस को यूज करते हैं। और क्वेश्चन राइटिंग के लिए भी हम जो है, जैसे मैंने डिड से रिलेटेड सेंटेंसेस करवाए हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में तो जो क्वेश्चन आते हैं वो डिड से स्टार्ट होने वाले बहुत से क्वेश्चंस आप रीड करते नहीं भी किए हैं या ध्यान नहीं दिया, आप अपनी बुक उठाइए, रीडर बुक उठाइए, उसमें आपको बहुत सारे जो है डिड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन मिलेंगे। उनको किस तरीके से आपने आंसर राइट किया, अगर आपके पास जो भी नोटबुक है उसमें आप रीड कर सकते हैं
कि जो उनका आंसर राइटिंग होगा वो वर्ब V2 यानी V2 की फॉर्म में या हैड प्लस V3 इस तरीके से आंसर राइट किया जाएगा। तो आई होप आपका जो डाउट है किसी भी तरीके का यानी रिलेटेड टू पास्ट वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट किसी भी तरीके का रहना ही नहीं चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, बट वो कब नहीं रहेगा जब आप जो भी मैंने कंसेप्ट करवाया है, जैसे अभी मैंने पास्ट टेंस करवाया है, तो पास्ट टेंस से रिलेटेड आप कम से कम भी 50 से 60 कोशिश कीजिए कि 50 से 60 जो है आप उससे रिलेटेड अभी और सेंटेंस बनाएंगे। इस टॉपिक को यहीं क्लोज नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी परफेक्ट नहीं बना सकता। मैं किसी भी तरीके का झूठा प्रॉमिस नहीं करना चाहती कि आप वीडियो देख के सिर्फ और परफेक्ट बन जाएंगे, बट आप जब तक अपने सेल्फ अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस करने के लिए रेडी नहीं होंगे, कोई भी दूसरा इंसान आपके अंदर कोई मतलब स्टडी एक ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी चीज़ में घोला आपको पिलाया और आपको आ गया। इसको सिखाया जा सकता है लेकिन प्रैक्टिस में आप खुद लेकर आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मेरा प्रॉमिस है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे और जैसे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, स्टार्टिंग से एंड तक, बीच बीच में स्किप करके नहीं, एंड तक देखिए, उसको ध्यान से देखिए। जो भी उससे रिलेटेड आपके डाउट हैं वो आपके डेफिनेटली जो है मतलब एक एक, अगर आपको फिर भी लगता है कि कहीं पर कुछ रह गया है या इस टॉपिक में ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। आपके कमेंट में जरूर ध्यान से पढ़ती हूँ, सभी के कमेंट्स को मैं ध्यान से पढ़ती हूँ। तो रिलेटेड टू टॉपिक आप कुछ भी कभी भी पूछ सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली आपको टेंस एक दिन जरूर आ जाएंगे। टेंस कोई हवा नहीं है, कोई फोबिया नहीं है, बचपन से टेंस आप करते आ रहे हैं। आई थिंक 2nd-3rd क्लास में जो है टेंस का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, बट उसके बावजूद भी टेंस आज तक नहीं आए। रीजन क्या था? प्रैक्टिस की कमी या फिर एक प्रॉपर वे अंडरस्टूड नहीं कर पाए थे। तो वीडियो में मैंने आपको एक एक जो उनका रूल्स है वो बताया है। अब तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, वो क्लियर हो ही जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट जो है आगे आने वाली वीडियो होगी वो रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस होगी। फ्यूचर टेंस को क्लियर करेंगे। उसके बाद जो है कुछ मेरे पास अभी से मेरे स्टूडेंट्स का ही ये था कि मुझे इस टॉपिक पे बनानी चाहिए, इस टॉपिक पे, तो उनसे रिलेटेड डोंट वरी, मैं एक एक जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं 1st to 12th ऑल क्लासेस का जो ग्रामर्स के जितने भी टॉपिक आपके ग्रामर में, सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आने वाले टाइम में। अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो है आपके चैप्टर से रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगी। रीडर्स के जो भी चैप्टर्स हैं उनको भी जो है ट्रांसलेशन, फुली ट्रांसलेशन होगा। और उसके बाद जो है सिंपल टाइम टू टाइम तो चलते ही रहेंगे, जर्नल इंस्ट्रक्शंस है या सेंटेंस मेकिंग है या डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेज हैं, फ्रेजेस हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है आप यूज करेंगे। मेरे साथ करिए, अपने फैमिली मेंबर्स अगर मिलते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल्स में है, कोई भी है जिसके साथ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ कर सकते हैं, कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस के साथ। और तब तक के लिए आप प्लीज़ कीप विद दिस चैनल एंड प्लीज़ मेक मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो तो देखनी ही है, वीडियो को तो जो है स्टार्टिंग करने के बाद एंड तक ही देखेंगे, आप स्किप करके नहीं देखेंगे। जहां आपको लगता है कि स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है, आप अपने नोट्स बनाइए। नोट्स जो है बड़े बेनिफिशियल होते हैं, स्पेशली 6 to 12th क्लासेस के लिए मैं बोलूँगी कि जो बड़े बच्चे हैं वो नोट्स के थ्रू अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और ये छोटे बच्चों के लिए भी मैं कंसेप्ट को ध्यान रखती हूँ, जो प्राइमरी सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं। और टेंस तो सबके लिए ही बेनिफिशियल है। टेंस तो जो कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है सभी के लिए बड़े बेनिफिशियल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है सेंटेंस के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, तो ज़रूर जो है आप एक दिन डेफिनेटली एक अच्छे से जो इन्फ्लुएंसिव वे होता है आपका, लाइक द मोटिव नेटिव स्पीकर्स, यू कैन इजीली स्पीक इंग्लिश। तो ये मेरा प्रॉमिस है, आप अपना प्रॉमिस निभाइए। जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्यूचर टेंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।